इस मीरा भाईंदर में ये महानगर पालिका को जो आप चुनकर दोगे, इन भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को आप चुनकर दोगे, उनकी गारंटी लेने के लिए मैं यहां पर आया हूं, गारंटी लेने के लिए। मोठ्या संख्येनं या सभेला आलेल्या माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनो आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो, मला अतिशय आनंद आहे की आज मीरा भाईंदरला पुन्हा एकदा आपल्यामध्ये मी उपस्थित आहे। हे शहर भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं राहणारं शहर आहे। 2017 साली मी असंच महानगरपालिकेच्या निमित्ताने आपल्या पुढे आलो होतो आणि त्यावेळी आपल्याला विनंती केली होती की या महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आणा, आणि मी अतिशय गर्वाने सांगतो की मीरा भाईंदरकरांनी त्याला प्रतिसाद देत पूर्ण बहुमतात 2/3 मेजॉरिटीने भारतीय जनता पक्षाला निवडून दिलं। आणि आपल्याला माहिती आहे की त्यानंतर आमचे नरेंद्र मेहता आमदार, आपले महापौर आणि मुख्यमंत्री म्हणून मी या मीरा भाईंदर शहराला सातत्याने विकासाच्या मार्गावर नेण्याचं काम केलं। आपल्याला माहिती आहे की मीरा भाईंदरचा सगळ्यात मोठा प्रश्न पिण्याच्या पाण्याचा। त्यावेळी आपण सूर्याची योजना मंजूर केली, त्या योजनेला पैसे दिले, त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण केला, 75 MLD पाणी आणलं आणि आता दुसरा टप्पाही आपण पूर्ण करणार आहोत। 516 कोटी रुपये आपण दिलेले आहेत। मी तुम्हाला हा शब्द देण्याकरता आलो आहे, लवकरच या मीरा भाईंदर शहरामध्ये हे काम पूर्ण केल्यानंतर या शहरातल्या प्रत्येक घरामध्ये जेव्हा दर दिवशी तुम्ही नळ उघडाल, स्वच्छ पिण्याचं पाणी प्रत्येकाच्या घरी दर दिवशी या ठिकाणी आणण्याचं काम आम्ही करू। मुंबईमध्ये मेट्रो आणली आहे, पण ही मेट्रो आमच्या मीरा भाईंदरला देखील आली पाहिजे। आणि 15 दिवसात मी निर्णय घेतला आणि मीरा भाईंदरची मेट्रो मंजूर केली, त्याचं टेंडर काढलं, त्याचं काम सुरू केलं। आज आपल्याला माहिती आहे ट्रायल झाले आहेत। माझी यानंतरची सभा अंधेरीला आहे। मी सांगितलं होतं लवकर पूर्ण करा, म्हणजे इथनं अंधेरीला मेट्रोनेच जाईन, पण थोडा उशीर झाला। पण या महिन्याच्या जानेवारी महिन्याच्या शेवटापर्यंत आपण ही मेट्रो सुरू करणार आहोत। मेट्रो 9 असेल, मेट्रो 7A असेल, है जिसका भाजपा पे प्यार है, बीजेपी पर इस शहर का बहुत प्यार है। और मैं सच आपको कहता हूं, मेरा भी बहुत प्यार इस मीरा भाईंदर शहर पर है, क्योंकि इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं जब भी आता हूं, जिस प्रकार से यहाँ स्वागत होता है, जिस प्रकार से प्यार से लोग मिलते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर एक परिवार जैसा वातावरण मुझे देखने को मिलता है। और हम तो जानते हैं हमारा मीरा भाईंदर कैसा है। यहाँ पर सब प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पर हमारे उत्तर भारतीय लोग भी हैं, यहाँ पर हमारे मराठी लोग भी हैं, आगरी लोग भी हैं, यहाँ पर हमारे गुजराती लोग हैं, हमारे जैन लोग हैं, हमारे मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थान से आए हुए लोग हैं। सब प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं और एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन इस प्रकार का इस शहर का नेचर है। और मुझे नरेंद्र बार बार कहते हैं, चाहे हमारा उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे जैन समाज हो, इन सबके बहुत कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग समाजों के कार्यक्रम होते हैं। और उनकी मांग होती है कि अलग अलग समाजों को आप जगह भी दें
और वहां पर उनके भवन भी बांध कर दे। तो मैं आज आपको ये वादा करने के लिए आया हूं, जगह आप ढूंढिए, जो जगह आप ढूंढेंगे सरकार की ओर से वो जगह मुफ्त में हम लोग उन भवनों के लिए देंगे, और आवश्यकता होगी तो उसके लिए भवन बांधने का निधि भी सरकार की ओर से देंगे, ताकि यहाँ पर ये जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार का कल्चर है, ये साथ में मिलकर रहे। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक जो हमारा मुंबई का और एमएमआर रीजन का जो कल्चर है, वो भी इस एमएमआर रीजन में मुझे देखने को मिलता है, इस मीरा भाईंदर में मुझे देखने को मिलता है। इसमें पुरानी जो हमारी बिल्डिंगें हैं उसमें से कुछ डायलेपिलेटेड हो गई, लेकिन 30 साल नहीं हुए, इसलिए उनका प्रश्न है। उसके लिए एक क्लस्टर की नीति सामने आई, और मुझे कई लोगों ने बताया कि अभी आई हुई क्लस्टर की नीति के कारण यहाँ की समस्या छूट नहीं सकती, उसमें यहाँ की समस्या और गंभीर होने वाली है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी उसको हमने अंतिम स्वरूप नहीं दिया है। इस क्लस्टर की नीति में मीरा भाईंदर के लोगों के फायदे के लिए आपको क्या क्या बदलाव चाहिए वो आप मुझे बताइए। उन सभी बदलाव के साथ एक नई नीति हम लाएंगे, ताकि यहाँ का जो पुनर्विकास और क्लस्टर डेवलपमेंट है उसको हम ठीक ढंग से कर पाए, और उसके माध्यम से हम लोग एक अच्छा कार्य यहाँ पर कर पाए। एक आधुनिक शहर के रूप में हम लोग मीरा भाईंदर को डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, यह हॉस्पिटल पिछले समय हमने महानगर पालिका को दिया, फिर महानगर पालिका की कुछ समस्याएं थी, सरकार की तरफ लिया। अब हम लोग ये प्रयास करेंगे इस हॉस्पिटल का विस्तार करके इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये हम करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि हमने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना तैयार की। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में अब 5 लाख तक का इलाज हर नागरिक को हमने मुफ्त में दिया है, अमृत के माध्यम से। चाहे वो अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम हो, पीने के पानी की योजना हो, यहाँ पर जो हमारे कचरे का व्यवस्थापन है, ऐसी सारी चीजों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अब पैसा मिलता है। और हमारे इस मीरा भाईंदर के लिए भी 491 करोड़ रुपए ये अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम के लिए मिले हैं, स्टॉर्म वाटर के लिए 92 करोड़ रुपए मिले। यहाँ पर जो कचरा है उसके व्यवस्थापन के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा मिला है। अब मैं ये सारे काम आपको बताता रहूंगा तो समय थोड़ा कम मुझे लिए आया हूं। आज इस मीरा भाईंदर में ये महानगर पालिका को जो आप चुनकर दोगे, इन भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को आप चुनकर दोगे, उनकी गारंटी लेने के लिए मैं यहां पर आया हूं, गारंटी लेने के लिए। ये चुनाव ये नरेंद्र मेहता का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इन पार्षदों का चुनाव नहीं है, कारपोरेटर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मीरा भाईंदर के भविष्य का चुनाव है। और मीरा भाईंदर का भविष्य कौन सुरक्षित रख सकता है, इसका ये चुनाव है। हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन कर रहे हैं। हम शहरी लोगों का जीवन इसमें ईज ऑफ लिविंग लाना चाहते हैं, और अगर ये ईज ऑफ लिविंग लाना है तो इस महानगर पालिका को पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आपको चुनकर देना पड़ेगा। देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमने करके दिखाया है। और यहां पर हमारी इतनी बहनें बैठी हुई है, जिस समय विधानसभा के चुनाव में हमको पूर्ण बहुमत मिला, सारे रिकॉर्ड तोड़कर हमने सरकार बनाई, तो लोग कहने लगे अब तो इनका चुनावी जुमला समाप्त हो जाएगा,
अब इनको इतनी सीटें मिली, ये पहला काम करेंगे, अब ये लाडली बहना की योजना बंद करेंगे। अब 1 साल से ज्यादा हो गया, लाडली बहना शुरू है। और मेरी सब बहनों को कहना चाहता हूं, जब तक तुम्हारा देवा भाऊ मुख्यमंत्री है, लाड़की बहन योजना शुरू ही रहेगी, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। महानगर पालिका चुनकर आने के बाद मेरी लाडली बहनाओं को सिर्फ लाडली बहना मत रखना, अब मेरी लाडली बहनाओं को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी, मोदी जी ने लखपति दीदी का प्रोग्राम दिया है। 50 लाख लाडली बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। आने वाले 4-5 महीने में 1 करोड़ तक हम पहुंचने वाले हैं। अब मैं मीरा भाईंदर जब आऊंगा, मैं ये नहीं पूछने वाले आपने कितना काम किया। आपको, महापौर को, सभी निगम पार्षदों को, कॉर्पोरेटर्स को मैं पूछने वाला हूं, मेरी कितनी लाडली बहनाओं को तुमने लखपति दीदी बनाया, उसका हिसाब मुझे दो। हम लोग हर एक के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, 15 तारीख को आप वोट देने के लिए जब जाएंगे, हर एक व्यक्ति को 4 वोट देना है, 4 बटन दबाना है। याद रखिए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आदमी औरत देखना ही नहीं है। देखना क्या है? क्या देखना है? क्या देखना है? कमल का फूल देखना है। कमल का बटन दबाकर सीधे बाहर आइए। 15 तारीख को कमल की चिंता आप कीजिए। 16 तारीख से 5 साल तक आपकी चिंता ये देवा भाऊ करेगा, ये बताने के लिए मैं आया हूं। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की।